नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकसभा 2024 के एक और लेटेस्ट सर्वे में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, लोकसभा 2024 के 5वें चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। इसी के साथ आज 6वें चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। इसी को देखते हुए लोकसभा 2024 का एक लेटेस्ट सर्वे 4 जून 2024 से पहले अभी अभी जनता के बीच से सामने निकल कर आया। दोस्तों, लोकसभा 2024 का लेटेस्ट सर्वे दोस्तों, आज का ताज़ा ओपिनियन पोल हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल ग्रो ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का कोई पैसा आपको यहाँ पे नहीं देना है। लोकसभा 2024 का पूरा लेटेस्ट अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको 4 जून 2024 से पहले आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो लोकसभा की 543 सीटों को लेकर के आपकी बार देश से भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है सुपड़ा साफ। क्या देश में बनेगी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकसभा 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ग्रो ऑनलाइन स्टडी को। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं लोकसभा की 543 सीटों को लेकर के आपकी बार देश में बनेगी बीजेपी की सरकार या फिर कांग्रेस महागठबंधन की सरकार। तो 29 राज्यों का सटीक सर्वे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं। देश का सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश, लोकसभा की 29 सीटें इस राज्य से आती है और अब की बार बीजेपी को 16 सीटें मध्य प्रदेश में मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 13 सीटों का अनुमान महागठबंधन के खाते में लगाया जा रहा है। वहीं अन्य दल की बात करें दोस्तों, तो अन्य दल की पार्टियों का आपको खाता खुलते हुए नहीं दिखाई देगा। 29 राज्यों का सर्वे दोस्तों मध्य प्रदेश का आप देख रहे थे। आइए जानते हैं अगले राज्य राजस्थान का सर्वे। लोकसभा की 25 सीटें आती है इस राज्य से, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 14 सीटें लेकर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं महागठबंधन के खाते में 10 सीटें। वहीं अन्य दल की दोस्तों हम बात करें तो अन्य दल भी एक सीट पर अपना खाता खोलते हुए आपको दिखाई दे सकती है। राजस्थान में अभी तक 54 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से बीजेपी 30 सीटों पर आपको लीड करते हुए नजर आ सकती है। तो कांग्रेस भी यहाँ पे 23 सीटें अपने नाम कर चुकी है। अगले राज्य की बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़, लोकसभा की 11 सीटें इस राज्य से आती है, जिसमें अब की बार एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें कांग्रेस महागठबंधन को, अब की बार कांग्रेस महागठबंधन 7 सीटों पर लीड ले सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और अब की बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले देश के अगले राज्य महाराष्ट्र की। लोकसभा की 48 सीटें आते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महागठबंधन यहाँ पे जो कि 32 सीटें लेकर आते हुए दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाए हुए है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। 16 सीटें इस बार हाथ लग सकती है। अगले राज्य की बात करें दोस्तों, तेलंगाना, लोकसभा की 17 सीटें आती है इस राज्य से और अब की बार बीजेपी को यहाँ पे भी तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे सकता है। बीजेपी एनडीए यानी 2 सीटें लेकर आ सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब की बार कांग्रेस पार्टी 13 सीटें लेकर आ सकती है। वहीं अन्य दल के खाते में भी 2 सीटों को लेकर जीत मिलते हुए दिखाई दे सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर ले देश के अगले राज्य झारखंड की। कांग्रेस महागठबंधन के साथ यहाँ पे झारखंड में अब की बार तगड़ा मुकाबला, कांग्रेस महागठबंधन एक तरफा मुकाबला जीत रही है। वहीं लंबी जीत यहाँ पे कही जा रही है कांग्रेस महागठबंधन की। और अन्य दल की बात करें दोस्तों, अदर भी एक सीट पर अपना खाता खोल सकता है। एनडीए को झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि अब की बार कांग्रेस महागठबंधन यहाँ पे लीड ले सकती है, पिछड़ते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। अगला राज्य आता है दोस्तों असम। लोकसभा की 14 सीटें आती है इस राज्य से और अब की बार बीजेपी यहाँ पे लीड लेते हुए 2 सीटों को लेकर दिखाई दे सकती है। 7 सीटें अब की बार बीजेपी अपने नाम करते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें तो अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। 158 सीटों के नतीजे देखे दोस्तों, तो बीजेपी 62 सीट, वहीं कांग्रेस 90 सीटों पर
लीड ले चुकी है। अगला राज्य आता है दोस्तों पंजाब। पंजाब की 13 सीटें आती है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब की बार बीजेपी को, भाजपा को तगड़ा झटका यहाँ पे लगते हुए दिखाई दे रहा है। पंजाब से सफाया होते हुए बीजेपी का नज़र आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 10 सीटें महागठबंधन के साथ लेकर आ सकती है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 3 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी 100 के आंकड़े को छू चुकी है। आइए दोस्तों बात कर ले अगले राज्य हरियाणा की। लोकसभा की 10 सीटें आती है इस राज्य से और अब की बार हरियाणा में बीजेपी 3 सीटों पर जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस महागठबंधन की हम बात करें तो अब की बार हरियाणा में कांग्रेस महागठबंधन 6 सीटें लेकर आ सकती है। अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ 181 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। आइए बात कर ले अगले राज्य उत्तराखंड की। लोकसभा की 5 सीटें आती है और अब की बार उत्तराखंड में बीजेपी 1 सीट को लेकर लीड करते हुए हमें दिखाई दे रही है। यानी कि अब की बार बीजेपी 3 सीटें अपने नाम उत्तराखंड में कर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो अब की बार कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर उत्तराखंड में जीतते हुए दिखाई दे सकती है। वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगले राज्य बिहार की। लोकसभा की 40 सीटें इस राज्य से आती है और बिहार में अब की बार तगड़ा मुकाबला यहाँ पे कांग्रेस पार्टी दे सकती है। एनडीए अब की बार 15 सीटों तक ही सीमित रह सकता है, यानी कि 15 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस महागठबंधन 25 सीटों के साथ तगड़ा मुकाबला खेल सकती है। वहीं दोस्तों अन्य दल के खाते में 0 की संख्या जाते हुए अब की बार नजर आ रही है। बात कर ले दोस्तों अगले राज्य पश्चिम बंगाल की। लोकसभा की 42 सीटें इस राज्य से आती है। एनडीए को अब की बार 10 सीटें मिल सकती है पश्चिम बंगाल से। तो कांग्रेस महागठबंधन 5 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की पार्टियां टीएमसी की सरकार 27 सीटें लेकर आ सकती है। 268 सीटों के नतीजे देखें तो बीजेपी 100 के आंकड़े के काफी करीब आ चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी 138 सीटें, अन्य दल भी 37 सीटों के साथ बनी है। दोस्तों अगला राज्य आता है कर्नाटक। लोकसभा की 28 सीटें इस राज्य से आती है। एनडीए अब की बार कर्नाटक में 8 सीटों पर खाता खोलते हुए नजर आ सकती है। वहीं दोस्तों बात करें महागठबंधन की इंडिया अलायंस की। अब की बार कांग्रेस इंडिया अलायंस 20 सीटें एक तरफा जीतते हुए नजर आ रही है। वहीं अन्य दल के खाते में 00 की संख्या दोस्तों बनी हुई है। 296 सीटों के नतीजे देखें तो बीजेपी 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं कांग्रेस 150 के पार हो चुकी है। अगला राज्य की बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश। लोकसभा की 25 सीटें आती है इस राज्य से और अब की बार एनडीए 5 सीटों पर जीतते हुए हमें दिखाई दे रही है। वह कांग्रेस महागठबंधन की बात करें तो वो भी 5 सीटें लेकर आ सकती है। वहीं अन्य दल के खाते में 15 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। और अब की बार 321 सीटों के नतीजों में बीजेपी 106 सीट पर बनी हुई है तो कांग्रेस 163। देश का अगला राज्य आता है दोस्तों उड़ीसा। लोकसभा की 21 सीटें इस राज्य से आती है और अब की बार एनडीए को यहाँ पे उड़ीसा में 7 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान होते हुए नजर आ सकता है। 3 सीटें अब की बार कांग्रेस पार्टी लेकर आ सकती है। वहीं अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अब की बार अन्य दल की पार्टियां 11 सीटों तक ही सीमित रह सकती है। आइए दोस्तों बात कर ले देश के अगले राज्य मेघालय की। लोकसभा की 2 सीटें आती है और अब की बार मेघालय से बीजेपी को तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि अब की बार मेघालय से एनडीए का सफाया हो सकता है। दोनों की दोनों सीटें महागठबंधन कांग्रेस जीतते हुए दिखाई दे रही है। अब की बार अन्य दल के खाते में भी मेघालय से 00 की संख्या दोस्तों बनी हुई है। आइए बात कर ले 344 सीटों के नतीजों की, जिसमें बीजेपी अभी भी पिछड़ते हुए आपको दिखाई दे सकती है। अगला राज्य आता है दोस्तों मणिपुर। लोकसभा की 2 सीटें आती है इस राज्य से और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर से तगड़ा झटका यहाँ पे भी लगते हुए नजर आ रहा है। मणिपुर से दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस महागठबंधन जीतते हुए दिखाई दे रही है। अन्य दल का यहाँ से भी सफाया होते हुए नजर आ सकता है। 340 सीटों के नतीजे आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें अब की बार कांग्रेस 170 सीटों पर लीड कर चुकी है तो बीजेपी 113 सीटों पर अभी
पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है। अगला राज्य आता है दोस्तों त्रिपुरा। लोकसभा की 2 सीटें आती है इस राज्य से और अब की बार त्रिपुरा की दोनों सीटें बीजेपी का कब्जा माना जा रहा है। अब की बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ सकता है। वही अन्य दल के खाते में भी डबल जीरो की संख्या जाते हुए आपको दिखाई दे सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गोवा की। लोकसभा की 2 सीटें आती है इस राज्य से और अब की बार गोवा में कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि अब की बार गोवा में कांटे के टक्कर का मुकाबला है। बीजेपी 1 सीट अपने नाम कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट पर जीतते हुए दिखाई दे रही है। वही अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल की पार्टियों का यहाँ से आपको खाता खुलते हुए दिखाई नहीं देगा। 350 सीटों के नतीजों में अभी भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगला राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे भी कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच बनी हुई है। लोकसभा की 2 सीटें इस राज्य से आती है और दोनों ही सीटों पर अब की बार बात करें एनडीए गठबंधन की तो 1 सीट अपने नाम कर सकती है। वही महागठबंधन कांग्रेस पार्टी भी 1 सीट यहां से लेकर आते हुए नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल की पार्टियों का सफाया होते हुए दिखाई दे सकता है। अगला राज्य आता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। लोकसभा की 4 सीटें इस राज्य से आती हैं और हिमाचल प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश से 2 सीटों पर जीत मिलते हुए दिखाई दे सकती है तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन भी 2 सीटों पर जीत सकती है। अन्य दल की पार्टियों का यहाँ से भी आपको सफाया होते हुए दिखाई दे सकता है। 356 सीटों के नतीजे आ चुके हैं दोस्तों तो अभी भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगला राज्य की बात करें दोस्तों केरल। लोकसभा की 20 सीटें यहाँ से आती है और अब की बार केरल से अनुमान लगाया जा रहा है कि महागठबंधन को अब की बार 20 की 20 सीटें मिल सकती है। यानी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है लीड लेते हुए आपको दिखाई दे सकती है। एनडीए का यहाँ से सफाया होते हुए नजर आ रहा है। यानी कि अब की बार एनडीए को तगड़ा झटका केरल से लग सकता है। अगला राज्य आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें इस राज्य से आती है और उत्तर प्रदेश राज्य में एनडीए को अब की बार 42 सीटें मिल सकती है तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 38 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य दल की बात करें दोस्तों तो अन्य दल की पार्टियों का यहाँ से सफाया होते हुए दिखाई दे सकता है। लोकसभा की 456 सीटों के नतीजे आ चुके हैं जिसमें से कांग्रेस पार्टी 232 सीटों पर लीड कर रही है। आइए दोस्तों अगले राज्य की बात कर ले गुजरात। लोकसभा की 26 सीटें आती है इस राज्य से और अब की बार गुजरात में कांटे की टक्कर यहाँ पे आप देख सकते हो। तगड़ा मुकाबला कांग्रेस पार्टी यहाँ पे एनडीए को देते हुए दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कांग्रेस महागठबंधन 8 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रही है। वहीं एनडीए को अब की बार नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 18 सीटें बीजेपी जीतने का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगला राज्य आता है तमिलनाडु। लोकसभा की 39 सीटें आती है इस राज्य से और अब की बार बीजेपी को तमिलनाडु में 39 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि अब की बार एनडीए को यहाँ से तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे सकता है। अन्य दल की पार्टियों का भी यहाँ से सफाया होते हुए नजर आ रहा है। 521 सीटों के नतीजों में बीजेपी 169 सीटों पर बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों अगला राज्य आता है नागालैंड। लोकसभा की 1 सीट इस राज्य से आती है और अब की बार नागालैंड की 1 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का यहाँ से सफाया होते हुए दिखाई दे सकता है। अन्य दल की पार्टियों के खाते में भी डबल जीरो की संख्या दोस्तों बनी हुई है। 522 सीटों के नतीजे आ चुके हैं जिसमें अब की बार बीजेपी 180 सीटों पर पिछड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए दिखाई दे रही है। अगला राज्य है दोस्तों सिक्किम। लोकसभा की 1 सीट इस राज्य से आती है और अब की बार सिक्किम से दोनों ही पार्टियों का सफाया हो सकता है और अन्य दल की पार्टियों को सिक्किम की 1 सीट पर लीड मिलते हुए नजर आ रही है। यानी कि अब की बार सिक्किम का जो किला है वो अन्य दल के खाते में जाते हुए दिखाई दे सकता है। 523 सीटों के नतीजे आ चुके हैं जिसमें से बीजेपी 180 सीटें लेकर आ चुकी है। वहीं कांग्रेस 279 सीटों पर बनी हुई है। अगला राज्य आता है दोस्तों मिजोरम। लोकसभा की 1 सीट यहाँ से आती है और अब की बार मिजोरम की 1 सीट पर
जो है भारतीय जनता पार्टी की बात करें हम यहाँ पे, तो उनका यहाँ से सफाया होते हुए नज़र आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ से सफाया हो सकता है। मिजोरम की एक सीट अन्य दल की पार्टियों के खाते में जाते हुए नज़र आ रही है, यानी कि अब की बार अन्य दल की पार्टियों का जीतने का मिजोरम से अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ दोस्तों बात कर ले अगले राज्य दिल्ली की। लोकसभा की 7 सीटें इस राज्य से आती है, दिल्ली से, जिसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से 3 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। वहीं अन्य दल भी 1 सीट अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि अब की बार दिल्ली से जो है 7 सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस महागठबंधन के साथ 1 सीट को लेकर लीड कर सकती है। अगले राज्य की बात करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर। लोकसभा की 5 सीटें इस राज्य से आती है और जम्मू कश्मीर में अब की बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेकर आ सकती है। तो वहीं महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि अब की बार एनडीए को तगड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है और अब की बार बीजेपी को जम्मू कश्मीर से नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य दल की पार्टियों का भी जम्मू कश्मीर से सफाया हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम बात कर ले देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश के 7 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से आती है लोकसभा की, जिसमें अब की बार कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच देखी जा सकती है। कड़ा मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश में 3-3 सीटें दोनों ही पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों के दोस्तों नतीजे आ चुके हैं, जिसमें अब की बार 290 सीट कांग्रेस पार्टी, वहीं बीजेपी के खाते में 187 सीटें दोस्तों जाते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अन्य दल की बात करें तो अन्य दल की पार्टियां 66 सीटें जो है लेकर आ सकती है। तो दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अब की बार आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है भारत से। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले और सबसे तेज़ और सबसे सटीक नतीजे आपको 4 जून से पहले इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे ग्रो ऑनलाइन स्टडी पर। अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, आप भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा 2024 की सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगी। बाकी हर एक राज्य का सर्वे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।